अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो ना? मैं हूं बेटा आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। बेटा आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कॉन्स्ट्रक्शन का जो एक्सरसाइज 11.1 है उसी का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक सुंदर से डायग्राम को बेटा, सुंदर से एक फोटो को स्टार्ट करते हैं बेटा बनाना, जैसे इससे पहले 5 क्वेश्चंस में हमने ड्रा किया था। तो चलो देखते हैं बेटा हमें किस चीज का फोटो बनाना है। यहाँ पर एक सुंदर सा फोटो बेटा, एक सुंदर सा फोटो हम बनाएंगे। हमारे पास सर गिवन जो डेटा है ना, हमारे पास जो गिवन डेटा है यहाँ पर हमें बनाना है एक सर ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड। सर उस ट्रायंगल के साइड्स हमें दिए गए हैं, ट्रायंगल के साइड बी सी हमारे पास है। चलो मैं यहाँ पर रफ एक बनाता हूँ, रफ डायग्राम। सर हमारे पास ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। मैंने ए यहाँ रखा, बी और सी मैंने इसलिए यहाँ रखा ताकि बेस मुझे पता है वहां से 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। बेटा एंगल बी मेरे पास कितना डिग्री गिवन है? 45 डिग्री। और एंगल ए मेरे पास कितना डिग्री गिवन है? 105 डिग्री बेटा। तो सबसे पहले बेटा आपको याद होगा जब भी एक ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल्स गिवन होते हैं तो हम तीसरा एंगल निकाल पाएंगे ना, तीसरा एंगल निकाल पाएंगे बेटा। क्यों निकालने की जरूरत है तीसरा एंगल? सर हमें एक ही ट्रायंगल में खाली एक ही लाइन सेगमेंट गिवन है। बी पॉइंट पर मैं तो 45 डिग्री एंगल डालूंगा, लेकिन जब मुझे सी पर पहले एंगल पता ही नहीं तो मैं कैसे डालूंगा? सी से कौन सा रे जाएगा? या जैसे मुझे ए पॉइंट पता ही नहीं, इस बी वाले रे पर ए कहाँ है, वहां पर 105 डिग्री डालता। इसीलिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में मैं क्या यहाँ पर करूंगा बेटा? वी नो दैट मैं एक एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है एक ट्रायंगल में 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में एक तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, विच इम्प्लाइज बेटा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एंगल सी सर निकलेगा 30 डिग्री बेटा। क्यों बेटा 30 डिग्री? क्योंकि सर एक एंगल है ना 105 और दूसरा 45, 105 और 45 हो गया 150। जब टोटल 180 को 150 माइनस करेंगे तो वहां बचता है 30 डिग्री। एंगल सी निकला 30 डिग्री बेटा। अब ये डायग्राम बनाना हमारे लिए आसान होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना बेटा। बनाना मैंने नहीं कहा बेटा, बनाना हंसते क्यों हो बेटा? मैंने कहा बनाना, मैंने कहा बनाना। चलो बेटा सबसे पहले बीसी कितना डालना है हमें? सर 7 सेंटीमीटर बीसी डालेंगे सबसे पहले बेटा। सर बीसी डालेंगे, लास्ट टाइम भी बोला सर आपने रूलर को बहुत मजबूती से पकड़ना चाहिए ताकि ये इधर उधर ना घूम जाए। इसका नाम क्या रखूंगा बेटा? बीसी। इस पॉइंट को मार्क करके रखूंगा बेटा। अब मुझे बी पर कितना डिग्री एंगल बनाना है बेटा? 45 डिग्री। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था बेटा उसमें मैंने आपको समझाया है 45 कैसे ड्रॉ करते हैं। 45 के लिए हमें पहले 90 ड्रॉ करना होता है। वो जो इंट्रोडक्शन सेशन है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन सेशन जो मैंने दिया बेटा, वहां से आप सीख सकते हो कि कैसे मैंने बताया था 90 डिग्री या किसी भी एंगल को कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री के लिए पहले जहां पर 90 डिग्री 45 मुझे बनाना है ना, 45 है किसका हाफ? 90 का। तो 45 के लिए पहले 90 ड्रा करना है बेटा, 45 डायरेक्ट नहीं ड्रा कर सकते। पहले मैंने एक आर्क ड्रा की, आर्क रेडियस जितना आपकी मर्जी बेटा। इस आर्क ने हमारे इस बीसी साइड पर कहां इंटरसेक्ट किया? उस पॉइंट पर अब नीडल रखूंगा बेटा, इसी पॉइंट पर अब नीडल रखूंगा। आर्क की रेडियस अब चेंज नहीं करनी है। अब और एक आर्क ड्रा करूंगा जहां पर इस आर्क ने यहां पर अब इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट पर मार्क करूंगा बेटा। नीडल को इसी पे रखूंगा कंपास की। अब और एक आर्क ड्रा करूंगा बेटा।
ये आपको याद होगा बेटा, मैंने कहा जितना आप आर्क को खींचते हो ना यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस होती है 60 डिग्री की, यहाँ से यहाँ तक और 60 डिग्री, हो गए 120। अब हम इन्हीं दो पॉइंट्स को बाइसेक्ट करेंगे बेटा, वही हमें 90 डिग्री देता है, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया है। अब यहाँ पे एक आर्क डालेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और एक आर्क डालेंगे, मतलब पहला पॉइंट से नहीं डालना है, पहले जब एक आर्क डालते हो ना वो 60 डिग्री एंगल देता है, ये 60 डिग्री आगे जाता है। जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया ना, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है बेटा 90 डिग्री। तो 90 मत हमें जरूरत है सर, 90 हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं डैशड बनाऊंगा। अब मुझे 90 का क्या लेना है सर, ये पॉइंट तो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है यहां पर 90 डिग्री बेटा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हमें इसी को क्या करना है, बाइसेक्ट। याद रखो बेटा, तरीका क्या होता है, 0 डिग्री पर कंपास की नीडल रखो, जितना 0 से 90 डिग्री तक आर्क है ना, हाफ से ज्यादा, मानो हाफ यहां तक है, 0 से 90 तक की जो डिस्टेंस है उसका हाफ यहां है, हाफ से ज्यादा रखना चाहिए बेटा, हाफ से ज्यादा रखो आर्क रेडियस। पहले 0 पर डालो एक आर्क, फिर 90 पर डालो दूसरा आर्क। इससे क्या होता है बेटा, इससे 90 डिग्री को बाइसेक्ट होगा, जो पूरा एंगल 90 डिग्री था इस पॉइंट तक, इसको बाइसेक्ट होगा। फिर जरा इन पॉइंट को बेटा ज्वाइन करो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन करो बेटा, यही हमारा रिक्वायर्ड 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया कैसे हमने बी पर एंगल 45 डिग्री डाला बेटा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप हमारा है सी पर डालना है 30 डिग्री। तो बेटा सेम, मतलब जैसे मैंने आपको कहा है स्टार्टिंग में, अगर आप एक आर्क डालते हो बेटा, आर्क डालते हो, फिर जहां पर इस आर्क ने हमारे साइड को इंटरसेक्ट किया, वहां पर अगर आप कंपास की नीडल रखते हो, आर्क रेडियस सेम रखते हो, फिर जहां तक ये जाता है ना, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 60 डिग्री बेटा, ये याद रखना चाहिए। यहां तक कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बेसिक पॉइंट जहां से होता है स्ट्रेट लाइन पर, वो 0 डिग्री होता है। अब हम इन्हीं दो को क्या करेंगे बेटा, बाइसेक्ट करेंगे। देखो, एक तो 0 पर रखो, यहां से एक आर्क ड्रा करो, ये नई आर्क है बेटा, नई आर्क, इस आर्क पे फोकस करो। दूसरा 60 पे रखो और एक आर्क ड्रा करो। ये 60 और 0 की 0 पॉइंट पर और 60 पॉइंट पर जब आर्क रखे तो कहां पर इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट। आधे बच्चे यहां से लेते हैं, ये पॉइंट नहीं है बेटा, पूरा फोकस करके देखना चाहे। लास्ट पे बेटा इन दो को ज्वाइन करो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करो, ये हमारा रिक्वायर्ड 30 डिग्री एंगल होता है। क्या होता है बेटा, रिक्वायर्ड 30 डिग्री एंगल। सर जहां पर इन्होंने आपस में वो जो बी से 45 डिग्री का रे डाला, सी से डाला 30 का रे, जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया बेटा, ये हमारा रिक्वायर्ड ए एंगल होता है। अगर आप प्रोटेक्टर से चेक भी करोगे ना बेटा, ये बराबर होगा 105 डिग्री। अगर आप प्रोटेक्टर से चेक भी करोगे बेटा, यहां पर देखोगे, अगर आप यहां पर बराबर देखोगे बेटा, जब हम बराबर इसको लाएंगे तो एग्जैक्ट ये बेटा 105 डिग्री बना, 105 डिग्री बराबर बना। ठीक है ना बेटा, 105 डिग्री बराबर बना। तो जब हमने यहां पर 30 डिग्री डाला था बेटा, ये आपने ये चीजें देखे कितना आसान होता है बेटा एंगल डालना। सिंस हमें पता नहीं मत था ये ए पॉइंट कहाँ है, वरना हम डायरेक्ट 105 वहां पर डालते। इसीलिए हमने पहले एंगल सी निकाला, एंगल सी 30 डिग्री डाला, एंगल बी 45 डिग्री डाला, जहां पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया उसका नाम रखा ए। बाकी बेटा आपको पता है, जैसे लास्ट के क्वेश्चंस में मैंने बोला है ऑलरेडी बेटा, फिर बी सी को नीचे से बेटा एक बी पॉइंट से एक रे डालना होता है, उसका नाम हम रखते थे बी एक्स, या जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपकी मर्जी बेटा, बी एक्स नाम रखो। फिर मैंने बोला था जो आपके पास रेशियो होता है, सपोज आपके पास इस वक्त गिवन रेशियो है 4/3, नीचे वाले डिनोमिनेटर को ओल्ड, ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यू कहते थे। इसका मतलब बेटा न्यू ट्रायंगल क्या होगा सर, न्यू ट्रायंगल बड़ा होगा, क्योंकि 4 बड़ा है किससे, ओल्ड ट्रायंगल के 3 से। कितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं इस रे पर लेना बी एक्स पर सर, जो इनमें से बड़ा,
4/3 में कौन सा नंबर बड़ा 4, तो इस पर 4 पॉइंट्स ले लो। बी पे नीडल रखो, एक आर्क ड्रा करो। फिर जहां पर इस आर्क ने बेटा इंटरसेक्ट किया इस रे BX को, अब इसी पर नीडल रखो, आर्क रेडियस सेम रखो बेटा, और एक आर्क ड्रा करो। जहां पर इस सेकंड आर्क ने इंटरसेक्ट किया, अब इसी पर नीडल रखो बेटा, और एक आर्क ड्रा करो। कंटिन्यूअसली बेटा ऐसे ही 4 पॉइंट्स आपको लेने हैं। 4/3 में बड़ा 4 है कि 3 है सर? 4 है, तो 4 पॉइंट्स लेने हैं जो बड़ा पॉइंट होता है। इनका नाम रखते हैं बेटा कुछ B1, B2, B3, B4। इनकी डिस्टेंस क्यों सेम होते हैं? जितना B1 से B से B1 और B1 से B2, क्योंकि हमने इनका आर्क रेडियस सेम रखा। फिर अगर आपको याद होगा मैंने कहा है ज्वाइन करो ओल्ड को। ओल्ड मतलब क्या है? B3 को किसके साथ ज्वाइन करना है? C के साथ। सर आपने कहा है C के साथ ज्वाइन किया करो ओल्ड को। ओल्ड कौन सा पॉइंट सर? B3 पॉइंट सर। B3 पॉइंट है ना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, तो इसको C के साथ बेटा ज्वाइन करो। जब आप इसको बेटा C के साथ ज्वाइन करोगे, नेक्स्ट मैंने जो बात बोली थी, मैंने बोला जब भी नया न्यूमरेटर बड़ा होगा, रेशियो में जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो मैंने कहा था 2 साइड्स को प्रोड्यूस किया करो। एक तो BC साइड को प्रोड्यूस किया करो, बेस लाइन को प्रोड्यूस किया करो, और साथ ही मैंने बोला था इस AB लाइन को, इस साइड को भी प्रोड्यूस करना होता है। ये ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है। जरा याद करो बेटा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? नेक्स्ट चीज सर, इसके बाद हमने सुना था कि अब हमें एक लाइन B4 से ड्रॉ करनी है जो इस B3C को, जो इस वाले लाइन को पैरेलल होगा। उसके लिए क्या तरीका है सर? सेम एंगल मेजर करना। पहले इस पॉइंट पर नीडल रखो, B3 पर एक आर्क ड्रा करो बेटा। अब इसके बाद B4 पर नीडल रखो, B4 के पॉइंट पर सर सेम आर्क वाली रेडियस एक, मतलब आर्क एक ड्रा करनी है। इसके बाद बेटा देखो, जब आपने B3 पर बेटा ड्रा किया ना आर्क, उस आर्क ने रे BX और इस वाले लाइन को कहां इंटरसेक्ट किया, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो। एक पॉइंट पे बेटा कंपास की नीडल, दूसरे पॉइंट पे पेंसिल की निब बेटा, इसको कहते हैं एंगल मेजर करना मैथमेटिक्स में। कंपास से एंगल को मेजर करना, कंपास से एंगल को मेजर करना। फिर सेम बेटा अभी B4 पे जो आपने आर्क ड्रा की थी ना, उसका एक पॉइंट हमें पता है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट मत पता है, ताकि हम यहां पर भी सेम एंगल ड्रा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमें इस रे से बेटा, इस रे को रे एक डालो बेटा, जितना यहाँ एंगल था ना उतनी ही बड़ी एक रे ड्रा करो। जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया ना बेटा, उस पॉइंट को B4 के साथ ज्वाइन करो। जब आप B4 और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हो ना बेटा, ये हमारा रिक्वायर्ड वो लाइन होता है जो ऊपर वाले लाइन B3C को पैरेलल होता है। तो इस पॉइंट का नाम हम देते थे बेटा C'। क्यों ये पैरेलल है? क्योंकि सर हमें पता है मैथमेटिक्स में 2 लाइन्स को अगर हम ट्रांसवर्सल खींचते हैं और अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 इक्वल हो गए तो लाइन्स 2 पैरेलल होती हैं बेटा। ये कैसे आपने प्रूव किया ये पैरेलल होगा सर? क्योंकि हमने इनका ये वाला एंगल बराबर रखा। एंगल कैसे बराबर रखते हैं वो आप यहां पर भी ध्यान रख सकते हो बेटा। अब हमें C' पर एक लाइन खींचनी है बेटा। वो लाइन किसको पैरेलल होनी चाहिए? इस AC वाले लाइन को बेटा। उसके लिए क्या तरीका है? C पर एंगल को मेजर करेंगे। मेजर कैसे करते हैं एंगल को? सर पहले C पॉइंट पर नीडल रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। सेम रेडियस की आर्क C पॉइंट पर नीडल रख के भी ड्रा कर सकते हैं। सेम रेडियस की आर्क बेटा, सेम रेडियस की आर्क C' पर भी ड्रा करो। फिर इसके बाद जब आपने C पर नीडल रखा था, जो आपने आर्क ड्रा किया, उसने 2 साइड्स को कहां कहां पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था ना, उसको मेजर करो। एक पॉइंट पे कंपास की नीडल, दूसरे पॉइंट पे पेंसिल की निब। इससे हम एंगल मेजर करते हैं बेटा, ये याद रखो। अब सेम आपको ऑलरेडी लाइन का पॉइंट तो पता है, दूसरा एंगल मत पता है कहां तक है बेटा। एक साइड से ये पेंसिल की निब रखो, दूसरे साइड से एक छोटा सा आर्क ड्रा करो, जहां पे वो आर्क हमारे
प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा ना बेटा, उसी पॉइंट को हम कहते हैं वो भी सेम होगा, इतना ही बड़ा एंगल जितना यहाँ पर होगा। तो वहां से एक लाइन प्रोड्यूस करो बेटा, सी डैश और इस पॉइंट से एक लाइन प्रोड्यूस करो। तो ये बेटा मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है कि हम कैसे लाइन्स को पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये ए डैश बेटा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए डैश। यही जो नया ट्रायंगल बना यहाँ पर बेटा, जिसको मैं हाईलाइट थोड़ा करूंगा सर, एक तो ए डैश पॉइंट से, दूसरा बी पॉइंट से, तीसरा सी डैश पॉइंट से, ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश बेटा, ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश ये सिमिलर होता है हमारे गिवन ट्रायंगल को। जो ट्रायंगल था ना सर ए बी सी को, उसको ये सिमिलर होता है बेटा। तो कैसे सिमिलर होता है, क्योंकि सर इन दोनों बड़े और छोटे ट्रायंगल में एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी दोनों में कॉमन है। और ये जो एंगल सी है ना छोटे वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सी, वो छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल सी के बराबर है। सी डैश और एंगल सी बराबर है। जरा बोलो बेटा क्यों? क्योंकि सर वो हमने कंपास से मेजर करके खुद ही बराबर रखा। अगर आप यहाँ पर देखोगे भी प्रोटेक्टर से बेटा, एक जगह हमें मिला एंगल 30 डिग्री, अगर आप दूसरी जगह भी चेक करोगे बेटा, दूसरी जगह भी हमें एंगल कितना मिला बेटा, दूसरी जगह भी हमें एंगल मिलता है बेटा एग्जैक्ट 30 डिग्री। अब अगर आप यहाँ बोलोगे सर ये तो कुछ 1-2 डिग्री हमें लग रहा है कि ये ज्यादा हो गया है, वो हमें कभी कभार कंपास अगर हमारा हिल रहा होता है ना बेटा, कंपास में या तो पेंसिल की निब अगर हिलती है, या तो कंपास हमें अपने पॉइंट से थोड़ा डिवेट हो गया, तो उसकी वजह से डिग्रीज का फर्क आ जाता है बेटा। वरना जितना ये एंगल होता है वही यहाँ पर भी मेजर होता है एंगल का। जो तरीका मैंने बोला, जिस तरीके से आप इनको एंगल को मेजर करते हो, जब भी दो ट्रायंगल्स में बेटा एंगल्स दो कॉमन होते हैं, इक्वल होते हैं दो एंगल्स, तो उन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहते हैं बेटा। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बोला, जैसे ऊपर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, सिमिलरली नीचे भी जो दो ट्रायंगल्स है ना ये भी सिमिलर है। सर किस रीजन से ये सिमिलर है? क्योंकि इन दोनों, एक तो ये वाला ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल बी सी बी थ्री, ये वाला ट्रायंगल बेटा एंगल बी सी बी थ्री, एक तो ये ट्रायंगल ये सिमिलर है सर बड़े वाले ट्रायंगल को, बी सी डैश बी फोर, जो बड़ा वाला ट्रायंगल यहां से यहां तक बनता है, ये दो सिमिलर है क्योंकि इनमें एंगल बी कॉमन है सर, नीचे दोनों में एंगल बी कॉमन है। साथ ही जो एंगल B3 पर था ना, वही हमने एंगल B4 पर भी रखा। ये हमने खुद कंपास से मेजर करके एंगल्स इक्वल बनाए। जब दो ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं बेटा। ये मैं जस्टिफिकेशन के लिए बोल रहा हूं, वरना हमें ये जरूरत नहीं है। लेटर ऑन इसका जो कंस्ट्रक्शन, मतलब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन है, वो मैंने अपलोड किया होता है लास्ट पे, वो आप वहां से चेक करो। इसमें मेन चीज जो है बेटा, आपको कंस्ट्रक्शन सीखना है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस की बेटा। और साथ ही इस चीज पर ध्यान दे दो, वीडियो को पॉज करके वापस से बेटा घुमाओ वीडियो को, और ये सीखो ये एंगल कैसे हम मेजर करते हैं, इक्वल एंगल कैसे ड्रा करते हैं, वही इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी तो सब कुछ सेम जाता है एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी 6 के 6 क्वेश्चन सेम लॉजिक पे डिपेंड होते हैं। हमेशा याद रखना होता है, जो आपके पास गिवन रेशियो होता है बेटा, सपोज यहाँ पर 4/3 था, ऊपर वाला कहलाता है नए ट्रायंगल का रेशियो, नीचे वाला कहलाता है ओल्ड ट्रायंगल का रेशियो। मैंने बोला हमेशा जो नीचे वाला पॉइंट होगा ना, जितने आपने यहाँ पर पॉइंट बनाए, वो होता है डिपेंड जो इन दो में बड़ा 4 पॉइंट। तो हमेशा ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसी पॉइंट पे ज्वाइन करो इस सी को। जो भी ट्रायंगल का यहाँ पर बेटा साइड होता है, BC अगर है तो B3 को C के साथ ज्वाइन करो, अगर AB है तो B3 को B के साथ ज्वाइन करो। हमेशा अगर यहाँ नीचे 4 होता तो 4 को ज्वाइन करना था C के साथ, हमेशा डिनोमिनेटर को ज्वाइन करो C के साथ, ठीक है ना। उसके बाद एक लाइन ड्रा करनी थी पैरेलल दूसरे पॉइंट से, जो ऊपर बचा पॉइंट उसी पॉइंट से बेटा 4 बचा ऊपर, तो B4 से एक लाइन ड्रा करनी थी जो पैरेलल है ऊपर वाले लाइन के साथ। वो मैंने बोला कैसे पैरेलल ड्रा करते हैं, ठीक है ना बेटा।
जब दो ट्रायंगल्स बेटा यहाँ पर अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब यहाँ पर है जैसे ये जो दो ट्रायंगल्स आपके पास थे यहाँ पर बेटा, ये नीचे जो दो ट्रायंगल्स थे सर, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड BC, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड इसी लाइन सेगमेंट पर BC डैश बराबर होगा, यहां से बोलो सर छोटे वाले ट्रायंगल का साइड BB3, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड BB4, पूरा बेटा पूरा लाइन सेगमेंट B4 तक। तो आपको याद होगा बेटा BC डिवाइड बाई BC डैश, सर BB3 तक कितने पार्ट्स आते हैं, इक्वल पार्ट्स, सर B से लेकर B1 तक एक इक्वल पार्ट, B2 तक दो इक्वल पार्ट, B3 तक तीन इक्वल पार्ट्स, ऊपर लिखते हैं 3, B4 तक, B से लेकर B4 तक कितने इक्वल पार्ट्स, चार पार्ट्स बेटा, आ गए ना 3/4 रेशियो, विच इम्प्लाइज, जरा बेटा इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ऊपर आ जाएगा BC डैश, नीचे आ जाएगा BC इज इक्वल टू 4/3, यहां से भी रेसिप्रोकल होगा बेटा, विच इम्प्लाइज BC डैश इज इक्वल टू 4/3, इस BC को यहां मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि BC यहां डिवाइड था, अगर यहां जाएगा सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यही आपको प्रूव करना था, इस नए ट्रायंगल का हर एक साइड जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ 4/3 टाइम्स रेशियो में है, 4/3 टाइम्स रेशियो में है। ठीक है बेटा, समझ आया क्वेश्चन में क्या करना था हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।